गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लाल बहादुर सिंह यादव एशियन यूट्यूब चैनल पर सभी छात्र छात्राओं का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की टॉपिक है 1853 का राजलेख। इससे पहले हमने अगली वीडियो में पार्ट 3 में 1833 का राजलेख के बारे में बताया था, जिसमें शासन की बागडोर में कंपनी का जो व्यापार का मामला था वह अधिक से अधिक पावर ब्रिटिश जन को दे दिया गया था। इसमें देखिए 1853 का राजलेख, इसमें कहा गया है कि भारतीयों द्वारा 1853 का राजलेख में भारतीयों द्वारा कंपनी के प्रतिक्रियावादी शासन को समाप्त करने की मांग तथा गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासन संबंधी सुधार हेतु प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह कहा गया कि कंपनी के शासन में सुधार हेतु प्रस्ताव की रिपोर्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा प्रस्तुत की गई, इसलिए कि कंपनी का जो शासन है उसमें सुधार किया जाए। जितनी खामियां पाई जा रही है, जो हिंदुस्तान की जो जनता है, भारतीय जनता जो है, उसके खिलाफ, उस शासन के खिलाफ जो है, उसके प्रतिक्रिया के शासन के खिलाफ जो है, वह उस शासन को समाप्त करने की मांग कर रही है। कहने का मतलब 1853 का जो राजलेख है, इसमें भारतीयों द्वारा कंपनी की प्रतिक्रियावादी शासन से क्या है, समाप्ति की मांग। काहे लिए भाई? इसलिए समाप्त करने की मांग की जा रही है कि जिससे वह हिंदुस्तान की जनता पर सही तरीके से शासन चलाया नहीं जा रहा है। उसमें यह कहा गया है इसमें कि कंपनी में जो शासन का काम, प्रशासनिक कार्य और विधायी माने कानून बनाने का काम जो है, जो शासन है वही कानून बनाता है और वही वो दंड देता है। इस कानून के नियम में उसको अलग कर दिया गया। इसमें जो है, उसमें क्या था, उसमें जो बंगाल का गवर्नर था 1833 में, 1833 के चार्टर एक्ट में जो बंगाल का गवर्नर था उसे संपूर्ण भारत का बना दिया गया।
उसे विधि बनाने के लिए एक अलग सदस्य की नियुक्ति कर दी गई। गवर्नर जनरल के जो पद थे उसमें 3 सदस्य थे, जो पहले 4 थे, उसको काट कर 3 किया गया और 3 में सैनिक, असैनिक और राजस्व संबंधी कार्यभार दे दिया गया। आज इस एक्ट में क्या हुआ है, उसको 4 कर दिया गया। काहे लिए? एक विधि कानून का सदस्य नियुक्त कर दिया गया। उसमें 33 वाले में 33 में वह एक विधि का कानून लागू करने के लिए 4 कर दिया गया। इसमें क्या है, इसमें कहा जा रहा है कि विधायी के लिए अलग व्यवस्था कर दिया जाए, वो कानून से काम चलने वाला नहीं है। और इसमें यह भी कहा गया है कि उस विधायी वाला जो सदस्य होगा वह क्या होगा, वह गवर्नर जनरल का सदस्य ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसमें किसी की ज़रूरत नहीं है उसको चुनाव करने की, वह निश्चित रूप से वो सदस्य मान लिया जाएगा। इसमें है, इसमें प्रशासनिक जो काम है, प्रशासनिक से विधायी को अलग कर दिया गया है। प्रशासनिक व्यवस्था से विधायी व्यवस्था को अलग कर दिया गया। अर्थात विधान परिषद का गठन किया गया। विधान परिषद का गठन किया गया। इस विधान परिषद में, ये भारत के लिए अलग से विधान परिषद बनाया गया कानून के लिए। इसमें हुआ क्या, देखिए, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 12 कर दी गई। इस 12 संख्या करने के बाद इसमें ये 12 जो थे विभिन्न क्षेत्रों, प्रांतों से प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य का जो है इसमें चुनाव किया गया। उन्हीं को मान लिया गया उन्हीं को इसका सदस्य मान लिया गया, विधान परिषद का सदस्य मान लिया गया। इसी को क्या कहा गया, विधान परिषद मतलब क्षेत्रीय विधानात्मक सिद्धांत कहा गया। क्षेत्रीय विधानात्मक या क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व सिद्धांत कहा गया, जिसको यह जो क्षेत्र से विधान परिषद के सदस्य जो नियुक्त होकर आते हैं, जो प्रतिनिधित्व को काम करते हैं, उन्हीं को कहा गया है, क्या कहा गया, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व सिद्धांत कह दिया गया। इनका काम क्या है, इनका काम है कानून बनाना। इनका मूल काम है कानून बनाना और उसी के हिसाब से देश का संचालन करना। अब देखिए, बात संपूर्ण भारत की रह गई, केवल बंगाल की नहीं। अब यहाँ देखिए इसके बाद क्या होता है, ये जब बन गया सदस्य 12 सदस्यीय एक विधान परिषद का गठन हो गया, जिससे कानून बनाने का कार्य यहाँ से प्रारंभ होता है। आगे देखिए, अब देखिए, चूँकि बंगाल जो है पहले प्रेसिडेंसी रहा करती थी, पहले बंगाल गवर्नर, फिर बंगाल गवर्नर जनरल बनाया गया। अब क्या है, बंगाल को अलग करके संपूर्ण भारत का जो है गवर्नर जनरल बना दिया गया। कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, वही ना था। अब देखिए इसमें क्या है, अब बंगाल के लिए, किसके लिए,
बंगाल के लिए एक अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। उसके शासन को चलाने के लिए, बंगाल के शासन को चलाने के लिए एक अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर की जनरल की नियुक्ति कर दी गई। चूँकि पहले वह पूरे सत्ता की कमान बंगाल से चलते थे, इसलिए इसको अलग से इस एक्ट के तहत, इस राजलेख के तहत जो है ये कर दिया गया। यह किया गया, इसमें जो है ये कर दिया गया और इससे शासन चलने लगा। अब एक बात और रह गई, इसमें एक बात यह है बेटा कि कंपनी जो अपने कर्मचारियों की जो नियुक्ति करती है, उस कर्मचारियों की नियुक्ति में पहले वह चुनाव किया जाता था। जैसे मनोनीत के लिए वो चुनने जाते थे, अब लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने उसके स्थान पर प्रतियोगिता कर दिया, है ना। पहले लोग मनोनीत करते थे, कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए उन्हें जनप्रति को जो है वह मनोनीत किया जाता था, उनको चुनाव किया जाता था। अब लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, अब उन्हें जो है प्रतियोगिता कर दिया कि परीक्षा के बाद, प्रतियोगी परीक्षा देने के बाद जिन लोगों का चयन किया जाता है वही कंपनी के कर्मचारी होंगे। जिस पद पर चाहेगा उसी पर रखेगा। यह हुआ। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो निदेशक मंडल है, उस निदेशक मंडल की जो संख्या 24 थी उसको घटा करके 18 कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 18 कर दिया गया। किसमें? 1853 का राजलेख। अब यही जो चार्टर है, ये चार्टर इस कंपनी का अंतिम राजलेख होगा चाहे चार्टर होगा। यदि पूछा जाए कि भारत में राजलेख या चार्टर किस अधिनियम के तहत अंतिम रूप दिया गया, तो आप बताएंगे 1853 का राजलेख। यह क्या है? इस ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का ये अंतिम राजलेख है। राजलेख का मतलब कि चार्टर, मतलब राजा महाराजा जो भी कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासक है, सम्राट महारानी एलिजाबेथ प्रथम, विक्टोरिया, जो भी महारानी के रूप में आता है, सम्राट के रूप में आता है, उनका नाम आता है। वही है, उन्होंने क्या किया, ये 24 सदस्यों के स्थान पर 18 कर दिया। किसके? डायरेक्टर्स के, निदेशक मंडल के। आगे देखिए, इसमें एक और बनाया गया। इसमें इंग्लैंड में एक विधि आयोग का गठन किया गया। विधि आयोग के गठन में काहे ने किया गया कि हिंदुस्तान में जो विधान मंडल, विधान परिषद का जो गठन कानून बनाने के लिए किया गया है, इस कानून की जांच के लिए यह इंग्लैंड में एक जो है आयोग का गठन किया गया। यदि कोई से कहीं खामियां आती है तो उस खामियां को जो है इससे दूर किया जाएगा। बता दें निश्चित रूप से मेरे छात्रों कि ब्रिटिश संसद, जो ब्रिटिश संसद है, ब्रिटिश संसद को यह अधिकार दिया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को जब चाहे तब समाप्त कर सकती है। ये इसका मूल यही है इस सिद्धांत का।
1853 के राजलेख में यह सबसे बड़ा पावर ब्रिटिश शासन को दिया गया। ब्रिटिश जो लंदन में, इंग्लैंड में जो शासन ब्रिटिश गवर्नमेंट चल रही है, वह संसद जब चाहे उपनिवेश करने वाले शासन हिंदुस्तान में या किसी अन्य उपनिवेशों में, वह जब चाहे तब जो है, मतलब कि हम अन्य देश के उपनिवेश के बारे में नहीं कह रहे हैं, हम हिंदुस्तान के उपनिवेश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के बारे में बता रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में यदि जो कानून ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स बनाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या निदेशक मंडल बनाते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो भी कानून लागू करते हैं, चाहे गवर्नर का हो, मूल तो गवर्नर ही ना है संचालन करने वाला, उसके लिए वह एक संसद, ब्रिटिश संसद में यह दिया गया कि संसद जब चाहे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को, कानून को समाप्त कर सकती है, शासन को समाप्त कर सकती है। यही है। अब देखिए अगला एक्ट देख लीजिए। अब अगला एक्ट है 1858। 1858 का राजलेख, नहीं 1858, इसको इस तरह से लिख देते हैं, भारत में हो गया। देखिए भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1858। 1800 क्या है? 58। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि 1858 का अधिनियम कह सकते हैं, भारत का अधिनियम कह सकते हैं, लेकिन इसको सुटेबल यही है, भारत सरकार अधिनियम 1858। इस अधिनियम में देखिए, इस कंपनी में जब दोहरा शासन है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी में जब पीट्स एक्ट लागू किया गया 1784, उसमें दोहरा शासन दिया गया। उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दो खेमे में बट गया। शासन की बागडोर बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिया गया, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो व्यापार करने का मामला है वह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ही रह गया। जब शासन और राजस्व संबंधी विभाग जब दे दिया गया इसको, तो हुआ क्या, दो खेमे बन गए, विरोधाभास होने लगा। और अभी अभी पढ़े आप 1853 राजलेख, जिसमें कानून अलग कर दिया गया। इसमें क्या है, इसमें सीधे सीधे दे दिया गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दोनों के जो दोहरा व्यवस्था शासन का समाप्त कर दिया गया। इसमें क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। काहे लिए भाई, इनमें यह खामियां पाई गई कि इनके द्वारा व्यक्तित्व विहीन, असुविधाजनक, कलेश्वर जो कलेश, जो उसमें कलेश, जो कलह जो पैदा होता है, उस कलह के माध्यम से इसमें शासन ढीला पड़ गया। कंपनी के कुछ कर्मचारी व्यापार मामले को देख रहे हैं, वो कभी शासन की ओर ध्यान नहीं देते कि शासन चल कैसे रहा है, और कुछ जो है वह निधि निदेशक मंडल जो है, जो कंट्रोल बोर्ड है, वह बैठा है ब्रिटेन में, लंदन में बैठा है, इंग्लैंड बैठा है, वहाँ से बागडोर चल नहीं पाती है।
अब जो है इस पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, नियंत्रक मंडल का जो है शासन या कंपनी पर बहुत ढीला पड़ गया, वह कर नहीं पाया। इसीलिए 1857 की क्रांति हो गई। भारत में 1857 की क्रांति इन्हीं कमजोरियों के कारण जब हुआ, तब क्या हुआ? पाम ईस्टर्न क्या है? इंग्लैंड का तत्कालीन प्रधानमंत्री है। इन्होंने क्या किया? उस संसद में, ब्रिटिश संसद में एक विधेयक पारित किया। 1800 इस अधिनियम के तहत विधेयक पारित किया, लेकिन विधेयक पास नहीं हो पाया। विधेयक में क्या किया कि ना इस कंपनी का जो शासन है इसको समाप्त किया जाए। हमने बताया था अगले एक्ट में 53 में बताया था कि ब्रिटिश संसद को यह अधिकार दिया गया था कि जब चाहे वह ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को हटा सकता है, गवर्नमेंट को गिरा सकता है। यह अधिकार दिया गया था 1853 में। जब पाम स्टर्न ने यह विधेयक जब पारित किया, कंपनी के शासन को समाप्त करने के लिए कहा, बंद करने के लिए कहा, तो यह पारित संसद में नहीं हो पाया। फिर पुनः जो है 2 अप्रैल 1858 में जो है एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यह जो है एक्ट, इसके तहत जो है उन्होंने क्या किया? देखिए अप्रैल 1858 में एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसी एक्ट के तहत जो है दूसरी बार पाम स्टर्न ने, यह तत्कालीन ब्रिटेन शासन का, संसद का प्रधानमंत्री है, इसने दूसरी बार जो है संसद में यह विधेयक की गुहार लगाई और यह पारित हो गया और गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। और इसके बदले में किया क्या? इसके बदले में उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया क्या? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह भारत राज्य सचिव की नियुक्ति की। कहा कि ब्रिटिश संसद में उस एक संसद में एक पद दिया गया, एक जो है सचिव की नियुक्ति की गई और इसमें 15 सदस्य की परिषद बनाया गया। 15 सदस्य की परिषद बनाई गई और जितने भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो पावर था, जो अधिकार था, सब सौंप दिया गया। किसको? इसको, है ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इसी के लिए सौंप दिया। इसको जो है सौंप दिया, इसकी सहायता के लिए 15 सदस्य की परिषद बनाई गई। ये परिषद सदस्य का चुनाव हुआ कहाँ से? इसमें देख लीजिए, इसमें 8 सदस्य
इसमें क्या है 8 सदस्य। ब्रिटिश सरकार कह लेंगे या सम्राट कह लेंगे। सम्राट महारानी विक्टोरिया, सम्राट के रूप में महारानी विक्टोरिया के द्वारा चुनाव किया गया, इनके द्वारा चुनाव किया गया। और 7 सदस्यों की नियुक्ति का चुनाव जो है कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी का जो व्यापार करने का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसने किया। अब यह जो है शासन बागडोर जो है अब चले गए सीधे सम्राट के हाथ में। कहाँ चले गए? सम्राट के हाथ में चली गई। अब शासन, अब हिंदुस्तान का शासन अब ब्रिटेन से होने लगेगा। अब यहीं से अब इसी के बाद जो है भारत के शासन में गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। महारानी विक्टोरिया ने वायसराय की नियुक्ति करने लगी कि नहीं, अब हिंदुस्तान में केवल एक वायसराय को एक पद दिया जाएगा और शेष कमान ब्रिटेन से चलाई जाएगी। वायसराय लॉर्ड कैनिंग जो है पहला वायसराय हुए। वायसराय और गवर्नर जनरल में विभेद थोड़ा सा पैदा होता है कि किसको हम वायसराय कहेंगे, किसको गवर्नर कहेंगे, किसको गवर्नर जनरल कहेंगे। पहले कंपनी में जब शासन की शुरुआत हुई तो गवर्नर पद लाया गया। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल कर दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल जो है पूरे प्रेसिडेंसियों पर जो है हावी हो गया, वहाँ से शासन चलाना शुरू कर दिया, कानून बनाना शुरू कर दिया, उसके अधिकार में आ गया। अब क्या है? अब 1858 के तहत जो है यह महारानी विक्टोरिया ने इसको सब समाप्त करते हुए कंपनी के शासन को, हिंदुस्तान की बागडोर को ब्रिटेन के हाथ में एक भारत सचिव के रूप में, भारत राज्य के सचिव के रूप में दे दिया और उसके 15 सदस्यों की नियुक्ति कर दी। वहाँ से शासन सीधे डायरेक्ट जो है उसके हाथ में चला गया। आप देख लीजिए वायसराय का मतलब होता है, देखिए ब्रिटिश प्रांत, बार बार हम कहते चले हैं कि ब्रिटिश प्रांत एक भाग है और एक भाग है देसी रियासत। जहाँ राजाओं का शासन है वह देसी रियासत है। जिस प्रांत में, जिस क्षेत्र में ब्रिटेन का शासन चलता है, ब्रिटेन का अधिकार है, वहाँ जो है किसका शासन है? वहाँ जो गवर्नर जनरल का शासन है। बात समझ लीजिए, देसी रियासत में यदि गवर्नर जनरल जो है किसी कार्य की प्रतिनिधित्व करता है तो उसको हम वायसराय कहेंगे, वहाँ गवर्नर जनरल नहीं कहेंगे। यदि वही शासन की बागडोर यदि ब्रिटिश प्रांत में, ब्रिटिश क्षेत्र में, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के कब्जे में जो शासन चलता है उस पर यदि वो प्रतिनिधित्व करता है, कोई कानून बनाता है, जो भी करता है, उसको हम गवर्नर जनरल कहेंगे। ये कई व्यक्ति है गवर्नर जनरल कह लेंगे, जब ब्रिटिश प्रांत की बात करेगा तो गवर्नर जनरल कह लेंगे, और देसी रियासत के बारे में प्रतिनिधित्व करेगा तो वहाँ पर हम कर लेंगे वायसराय कह लेंगे। अब एक लास्ट बात यही है कि ब्रिटिश इस नियम को जब महारानी विक्टोरिया ने जब लागू किया हिंदुस्तान में, तो भारत के जो शिक्षित वर्ग के लोग हैं इस कानून को, इस अधिनियम को क्या कहा हिंदुस्तान का मैग्ना कार्टा कह दिया। उन लोगों ने कहा कि भारतीय जनता के लिए ये कानून क्या है? मैग्ना कार्टा है। इनके मतलब उनके हिसाब से बन गया कानून, इसलिए उन्होंने क्या कहा? मैग्ना कार्टा कहा। कहने का मतलब यह है, ये एक्ट जो है आपका समाप्त होता है और आज की बात हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।